शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार। अगर मैं होता ना बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है और लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से खेलें और अपनी रिस्क पे खेलें। किसी भी सीरीज का पहला टेस्ट मैच ये तय कर देता है कि सीरीज किस तरफ जा रही है। ये एक कन्वेंशनल सोच है, लेकिन अगर आप भारत के पिछले दौरे की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, पहला टेस्ट मैच इंडिया बुरी तरह हारा, 36 ऑल आउट भी हुआ, लेकिन उसके बाद से तारीख तस्वीर भारत के नाम ही रही। यानी कि जरूरी नहीं है हर बार कि पहला टेस्ट मैच ही तय कर दे कि सीरीज किस तरफ जा रही है। इंग्लैंड भी जब इंडिया को आखिरी बार इंडिया में हरा कर गया था 2012 में, तो वो पहला टेस्ट मैच बुरी तरह हारे थे अहमदाबाद में, लेकिन सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा भारत ने कहते ना ढिलाई बरती थी और एलिस्टर कुक ने वो रन बनाए, उनका कॉन्फिडेंस वापस आया और उसके बाद से इंग्लैंड ने वापस पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो सीरीज जीत गए। इस बात को भी कई साल हो गए, कोई टीम इंडिया में उसके बाद से सीरीज हरा नहीं पाई। इनफैक्ट एक टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीता है। तो इंग्लैंड ये सोचकर तो आएगा कि हमने आखिरी बार यहां पर सीरीज जीती थी, बट वो ये भी जानते हैं कि उस वक्त की टीम और इस वक्त की टीम में जमीन आसमान का फर्क है। मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूं। आप उस टीम का बैटिंग ऑर्डर देखिए और इस टीम का बैटिंग ऑर्डर देखिए। जो रूट के पास तजुर्बा है, जो रूट इंडिया इससे पहले भी खेल चुके हैं, उन्होंने रन भी बनाए हैं, लेकिन उनके आसपास क्या होगा। जो रूट श्रीलंका में रन भी बनाकर आए हैं, लेकिन उनके आसपास वालों का क्या होगा। बेन स्टोक्स वापस आए हैं, लेकिन क्या बेन स्टोक्स गेंद करेंगे? ये इंग्लैंड के बैलेंस के लिए बड़ा जरूरी है। अगर वो गेंद करेंगे तो शायद वो दो फास्ट बॉलर्स, ब्रॉड एंडरसन में से एक, आर्चर और बेन स्टोक्स, और दो स्पिनर्स के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर बेन स्टोक्स गेंद नहीं करेंगे तो फिर शायद ब्रॉड एंडरसन में से एक, क्रिस वोक्स और जोफ्रा आर्चर, ये तीन तेज गेंदबाज। उनके अलावा अब इंग्लैंड को यह सोचना है कि क्या हम दोनों स्पिनर्स को खिलाएं, जैक लीच और डॉम बेस को, या जैक लीच के साथ हम मोइन अली को खिलाएं, बैटिंग भी लंबी हो और गेंद भी फेंकवाया जा सकता है। तो इंग्लैंड को अपना बैलेंस देखना है। जैसे मैंने कहा, शायद उनके पास वो स्पिनर्स नहीं है, शायद उनके पास वो बल्लेबाज भी नहीं है जो इंडियन कंडीशंस में आकर भारत को अच्छा खेल पाए। अब इंडिया आज क्यों दुनिया की टॉप टीम कहलाता है? इंडिया घर पर हमेशा डोमिनेट करता था, दुनिया की टॉप टीम भी हुआ करता था, लेकिन अब तो जिस तरह क्रिकेट का सिनारियो दिख रहा है, विश्व क्रिकेट का सिनारियो दिख रहा है, जिस तरह से भारत का सिनारियो दिख रहा है, हो ना हो आने वाला पूरा डेकेड भारत के नाम हो। यंग प्लेयर्स हैं और पिछले 3-4 साल में विराट की कप्तानी में जो फास्ट बॉलर्स की पौध को तैयार किया गया, ये इंकरेज किया गया कि फास्ट बॉलर्स हमें सिर्फ विदेश में नहीं, इंडिया में भी मैच जिताएंगे। तो वहां से आपकी एक ऐसी पेस बैटरी बनती है जो हर कंडीशन में अपने आप को ढाल लेती है, भले वो कुकाबुरा का गेंद हो, भले वो ड्यूक्स का गेंद हो, या फिर इंडिया में एसजी टेस्ट का गेंद हो। तो जब आप हर कंडीशन में आपके तेज गेंदबाज अपने आप को ढाल सकते हैं, कन्वेंशनल स्विंग, रिवर्स स्विंग, सीम, तो फिर आप सिर्फ स्पिनर्स के बूते नहीं खेलते हो। सामने वाली टीम ये भी जानती है कि इंडिया के स्पिनर्स जब तक आएंगे, हमें ये कोशिश करनी है कि हमारे 3 आउट ना हुए हों। और ये कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा लाइकलीहुड यही है कि इंग्लैंड का जो टॉप ऑर्डर थोड़ा कमजोर दिखता है। अगर इंडिया ने शुरू में विकेटें ले ली तो फिर उनके लिए आसान नहीं होने वाला। इंग्लैंड के लिए मौका शायद, जैसे मैंने कहा, अहमदाबाद पिंक बॉल टेस्ट ही रहेगा। वहां पर एक तो गुलाबी गेंद होगी, और गुलाबी गेंद अभी भी आप देखें हरकत करती है, और थोड़ा सा कंडीशंस भी, आपको थोड़ा घास भी देना पड़ता है, शाम को हल्की फुल्की ठंड भी हो जाती है। तो वो शायद इंग्लैंड के लिए एक मौका रहेगा इस सीरीज में, जहां पर उनके गेंदबाज इफेक्टिव हो सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा, इंग्लैंड की सोच फिलहाल बैलेंस ढूंढने में है, और इंडिया अपनी पूरी ताकत के साथ उतरेगा पहले टेस्ट मैच में। कम से कम चेन्नई में गेंद घूमता है, चेन्नई में शुरू में रन भी बनते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि विराट के सामने अब यही है कि क्या 3 स्पिनर्स या 3 तेज गेंदबाज। इंडिया 5 बॉलर खिलाता है, और ये एक अच्छी सोच है, घर में भी और घर के बाहर भी, और ये सोच इंडिया को टॉप टीम बनाती है। अगर 3 स्पिनर्स हैं तो क्या वो अश्विन, कुलदीप और अक्षर पटेल होंगे? अगर वो 2 स्पिनर्स हैं तो क्या वो अश्विन और कुलदीप यादव होंगे? क्योंकि 3 तेज गेंदबाज के सिनारियो में तो शायद आप सिराज, ईशांत और बुमराह के साथ जाएंगे, लेकिन अगर 2 तेज गेंदबाज का सिनारियो है तो मुझे लगता है कि बुमराह और ईशांत को खेलना चाहिए। एक चीज जो इंग्लैंड लेकर आएगा, बल्कि 2 चीजें जो मुझे लगती हैं, एक तो उनके बल्लेबाज स्वीप पर रिलाई करेंगे। वो श्रीलंका में उसकी झलक दिख गई है। जो रूट या बाकी बल्लेबाजों को देखें, वो स्वीप बहुत मारने की कोशिश करेंगे। स्वीप जो है वो टर्निंग ट्रैक्स पर स्पिनर की लाइन और लेंथ दोनों तोड़ सकती हैं, लेकिन दे हैव टू बी केयरफुल बिकॉज रविचंद्रन अश्विन के पास
जो वैरायटी है, स्वीप मारना इतना आसान नहीं होता। दूसरा, इसीलिए मैं कहता हूं कि कुलदीप यादव को खिलाया जाए, बिकॉज एक रिस्ट स्पिनर जिसका गेंद अंदर और बाहर दोनों चलता है, उसको अगर आप स्वीप मारते हैं और थोड़ा सा गेंद कॉक करता है तो वो टॉप एज होने का खतरा रहता है। तो कुलदीप यादव के कॉन्फिडेंस के लिहाज से, कुलदीप यादव के आगे के क्रिकेट फ्यूचर के लिहाज से बड़ा जरूरी है कि अगर उनको मौका मिले तो यहां पर विकेट लें। कन्वेंशनली इंग्लैंड रिस्ट स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखें, और शायद आपकी भी राय इसी बात पर होगी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से तो है ही ये सीरीज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंडिया को कम से कम 2-1 से जीतना है। और मुझे लगता है कि शायद 2-1 नहीं, इंडिया कम से कम 3 टेस्ट मैचेस सीरीज में जीतेगा। और पहला टेस्ट मैच ये जरूर दिखा देगा कि इंग्लैंड में वो मादा है इस सीरीज में कंपीट करने का कि नहीं। नतीजा सीरीज के लिहाज से नहीं, लेकिन क्या उनमें वो मादा है, उनके बल्लेबाज क्या इन कंडीशंस के लिए तैयार हैं। क्योंकि चेन्नई में जब आप खेलने आएंगे तो हमेशा इंडिया को इंडिया में खेलने के लिए जो बल्लेबाजों को कहा जाता है कि कूल माइंड्स एंड सॉफ्ट हैंड्स। सॉफ्ट हैंड्स का मतलब है कि आप अगर डिफेंस करते हैं स्पिनर को तो आप हार्ड नहीं करते हैं, नहीं तो गेंद कैरी कर जाता है। आपको बहुत सॉफ्ट हैंड से खेलना पड़ता है। कहना ही आसान होता है, लेकिन जब गर्मी चेपॉक में कल से होगी तब असली इम्तिहान होगा इंग्लैंड का। इंडिया को ये टेस्ट मैच और ये सीरीज आराम से जीतनी चाहिए। बाकी आप जुड़े रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, और स्पोर्ट्स तक पर आप सब्सक्राइब भी करें, नोटिफिकेशन की घंटी भी बजाएं। इस सीरीज की कवरेज होगी, जैसे ऑस्ट्रेलिया की आपने देखी, आप हमारे साथ रहें। प्लेयर स्पॉट पे भी आप अपनी टीम बनाएं, डाफा न्यूज पर जाकर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कौन जीतेगा। और साथ ही साथ कोई भी फीडबैक आपको हो तो आप मेरे ट्विटर विक्रांत गुप्ता 73 और इंस्टाग्राम विक्रांत.गुप्ता73 पर फीडबैक भेज सकते हैं। आस्क स्पोर्ट्स तक के साथ आप क्वेश्चन आंसर सेशन में भी हिस्सा ले सकते हैं। थोड़ी देर बाद आपको भारत की बाकी जो रणनीति है उस पर हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।